इंडिया ने कहा एकेडमिक अरेंजमेंट में जितने लोग लगे हैं आपको जानकारी नहीं है। जानकारी है आपको? 10+2 लेक्चरर को पक्का कर रहे हैं, मालूम है आपको? 10+2 लेक्चरर को क्या पक्का करना है? जिसको डिसंगेज किया था, जिसको डिसंगेज किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पक्का कर रहे हैं। रहबरे खेल बता सकते हो आप, रहबरे तालीम नहीं। अरे छोड़ो ना, क्या रहबरे तालीम लगाया हुआ है। आप रहबरे तालीम वालों को हम इसी साल पक्का करने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया। जब पूरी तालीम वाले सारे पक्के। अरे वो सिलेक्शन लिस्ट है, आपको जानकारी नहीं है। आप पत्रकार जानकारी लेके आए हो, आपको जानकारी आप पत्रकार कम है। आप मुझे बताइए, आप बता रहे हो रहबरे तालीम, रहबरे तालीम। सुनिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। रहबरे तालीम, आपने रहबरे तालीम की बात की, आप अच्छे से सुनिए। चैनल पे आके कह रहे हैं कि हम रहबरे तालीम को पक्का करने जा रहे हैं। रहबरे तालीम पक्का करने को कोई नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। कौन सा, मुझे एक कैंडिडेट दिखाइए रहबरे तालीम का पक्का करने के लिए, बताइए। हम तो रहबरे के इशारों के ऊपर तोता मत बनिए ना। मैं बीजेपी के इशारों के तोता नहीं बनता हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। आप नौजवानों को मिशन नौकरी कौन सी है, मुझे पहले ये युवा मिशन के तहत वो युवा कोऑर्डिनेटर मोटिवेटर्स जो लगे हैं उनको भी सरकार पक्का करने जा रही है। कम से कम भी 2000 लोगों का आंकड़ा है। कम बात है ये, जब उनको हम पक्का करेंगे उनकी तनख्वाहें। खेल वालों को भी जो रहबरे तालीम की आपने बात की है, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 30 तारीख को जजमेंट आई है, जिसमें सिर्फ 141 कैंडिडेट थे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड पैनल में थे, जो लगे नहीं थे। उसके अलावा जितने रहबरे तालीम के लोग हैं वो रेगुलाइज हो चुके हैं। उनको कहां से रेगुलाइज करेगी आपकी सरकार? अरे भाई, जिनको अभी बोला ना, मैं बोल रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनको भी कर रहे हैं। उनको तो लगाना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो आपकी सरकार है तो वैकेंसियां भी तो क्रिएट करनी है ना। क्रिएट तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वो माननी पड़ेगी। खाली आप जानकारी नहीं रखते हो। अरे वो 8000 पोस्टें भी डिफ्रीज कर रहे हैं टीचर्स की, जो टीचर्स की जो बंद पड़ी, बीजेपी ने बंद करी है, मालूम है आपको? चलिए आपका भी मैं देख लूंगा कि आप मुझे एक को पक्का करवा रहे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का करवा रहे हैं, लैंड डोनर्स को नौकरियां दिलवा रहे हैं, कंटिजेंट पेड वर्कर्स को पक्का करवा रहे हैं, आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, साक्षर भारत मिशन के तहत हम उन बच्चों को पक्का कर रहे हैं। 5000 डेली वेजर्स को हमने पक्का करना है। खाली वो पहले क्यों 2014 के बाद क्यों नहीं हुए? के तहत कैसे बच्चों को पक्का करने जा रहे हैं? मिशन के तहत कौन पक्का होता है? युवा मिशन रेगुलराइज करेंगे। सुनिए आपसे बात सुनिए। हाँ, मोहम्मद आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक, स्टार्ट सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ सुनील डिम्पल जी बैठे हैं। आप देखते होंगे इनको सोशल मीडिया पे, बहुत फेमस आदमी हैं। इनका खुद का एक पेज है, उस पेज पर डेली खबरें आती हैं, और खबरें वो भी आती हैं जो इंफॉर्मेशन किसी पत्रकार के पास नहीं होती है, वो सुनील डिम्पल जी के पास होती है। और रोज़ ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं, वो खबर साझा करते हैं डेली वेजर्स को लेकर, डेली रेटेड वर्कर्स को लेकर, जो आशा वर्कर्स है उनको लेकर, आरटीज को लेकर, या रहबरे खेल को लेकर, रहबरे तालीम को लेकर, हर एक खबर सुनील डिम्पल जी के पास होती है। और बीच बीच में ये सरकार की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, आज हमारे साथ बैठे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। जी सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। खालिक, सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी जिसकी आपने बात करी है, मैं उसकी तरफ से बात चलता हूँ। देखिए, 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजरा। मैं 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की, जिनकी तकदीर में इन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ करके रियासत को यूनियन टेरिटरी बना करके उनकी नसीब में बदनसीबी तकदीर में लिखी नौजवानों, और उसी की जंग में लड़ रहा हूँ। तब भी मैं प्रेस क्लब जम्मू में, जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हो, सुनील जी, आपने एक तर्क तो दे दिया, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी कि 370 को तोड़ने के बाद उनको नर्क बना दिया। क्या उससे पहले जो नीतियां आई हैं, आप कह रहे हो कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, और मैं भी यही बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। क्या आपका ये मानना नहीं है कि जो सरकार ने नीतियाँ बनाई इससे पहले, रहबरे खेल, रहबरे जंगरात, रहबरे सेहत, रहबरे तालीम, या कंट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड डेली वेजर्स, ये जितने लोग बनाए हैं, ऐसी ऐसी टर्म्स निकाली हैं, ये जम्मू कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थे, मैं सिर्फ एनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पीडीपी भी है, वो बीजेपी भी है, वो गवर्नर भी है, ये सारे लोग हैं जिन्होंने इनको आगे कंटिन्यू किया, और उन लोगों को लगा के रखा जो लोग कॉम्पिटेंट भी नहीं थे। और उसके बाद आज जो हमारी करीम है जम्मू कश्मीर की, वो रोडों पे है।
खाली अब जितना लंबा सवाल किया ना, अब जवाब के पूरा होने तक इंतजार करना खाली। आज 2026 है और 2026 से वो 5 अगस्त 2019 को लेकर के 7 साल हो गए हमारे रियासत को तोड़े हुए, यूनियन टेरिटरी बनाए हुए और हमारा आर्टिकल 370 को तोड़े हुए। उससे पीछे चलिए, 2015 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने निकाहनामा किसके साथ किया? पीडीपी के साथ। वो 10 साल हो गए, ठीक है। उसके पीछे चलिए, 2014 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार है। और 26 तक पिछले 15 सालों से इन्हीं की सरकार चल रही है। बिल्कुल ठीक चल रही है। अब उसी बीच में आपने देखिए कि कितने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां मिली। आप मुझे बताएं कि आज बजट सेशन में आपने बिल्कुल सही कहा, मैं जम्मू कश्मीर के हर नौजवान के साथ खड़ा हूं, उसके दर्द और मजबूरी को महसूस करता हूं और इसीलिए मुझे जानकारी है कि मेरे 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। अब विस्तार से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि ये बच्चों को पहले क्यों नहीं पक्का किया। इन्हीं बच्चों का जिनका नाम मैं आज की तारीख में ले रहा हूं। पिछले 2014 के बाद आज 2026 तक इन बच्चों को पक्का क्यों नहीं किया। आज वही बच्चे जो हम सरकार हमने बनाई और जो सरकार जो बनी है इस समय, वो कैसे हम उससे रहबरे खेल बच्चों को पक्का करवा रहे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का करवा रहे हैं, लैंड डोनर्स को नौकरियां दिलवा रहे हैं, कंटिजेंट पेड वर्कर्स को पक्का करवा रहे हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। साक्षर भारत मिशन के तहत हम उन बच्चों को पक्का कर रहे हैं। सुन लीजिए, नो अब खाली सुन लीजिए सवाल। अगर जवाब पूरा नहीं सुनोगे तो व्यूअर्स आपको गलत ठहराएंगे, इसलिए सुनते जाइए आप। आज तक और इसी साल 55,000 डेली वेजर्स को हमने पक्का करना है खाली। वो पहले क्यों 2014 के बाद क्यों नहीं हुए? क्यों ये सड़कों के ऊपर थे? क्यों यहाँ पे हमें लाठी लगाए किसने? क्या लगाने वालों के वही तो हम पक्का भी कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ लगाए किसने? जिसने भी लगाए, ये भी लगाए, सही किया गलत? ये सही किया। रोजगार देना था, लोगों को नौकरी देनी थी, उनको बसाने के कई तरीके निकालने थे। लेकिन बीच में एक सरकार जब चली जाती है तो दूसरी सरकार उसको कंटिन्यू करके उसको पूरा काम करवाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं पूरा करने दिया। आज मुझे बताइए कि हम युवा मिशन के तहत कैसे बच्चों को पक्का करने जा रहे हैं। युवा मिशन के तहत कौन पक्का होता है? युवा मिशन के तहत कौन? मैं भी एक अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे तो आज तक लोन नहीं मिला युवा मिशन। हाँ, मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वहाँ पे मिशन से कौन सी नौकरी मिलती है? युवा मिशन के तहत आपकी जानकारी खलिक नहीं है, कम से कम भी 2000 मोटिवेटर्स वहां पे लगा दिए गए हैं। कहाँ पे? युवा मिशन युवा को चलाने के लिए। मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। युवा को चलाने के लिए करप्शन का अड्डा बनाया नहीं, आप जो मर्जी बोलिए, मैं उसके साथ लोन देने के लिए बनाया है ना। लोन देने के लिए क्या? तो फिर नौजवान को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लोन नहीं मिला है, मैं खुद एक युवा। चलिए आपका भी मैं देख लूंगा कि आप मुझे एक पर्टिकुलर अपना बायोडाटा दे दीजिए। बायोडाटा मेरा सबमिटेड एप्लीकेशन है। आप देखिए जो हम काम करने जा रहे हैं, जो करवा रहा है सुनील। युवा मिशन नौकरी कौन सी है मुझे पहले ये? युवा मिशन के तहत वो युवा कोऑर्डिनेटर मोटिवेटर्स जो लगे हैं उनको भी सरकार पक्का करने जा रही है। कम से कम भी 2000 लोगों का आंकड़ा है। कम बात है ये। जब उनको हम पक्का करेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगे, रेगुलराइज करेंगे। सुनिए आपसे बात सुनिए। आप रहबरे तालीम वालों को हम इसी साल पक्का करने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया। जब पूरी तालीम वाले सारे पक्के। अरे वो सिलेक्शन लिस्ट है, आपको जानकारी नहीं है। आप पत्रकार जानकारी लेके आए हो, आपको जानकारी आप पत्रकार कम है। आप मुझे बताइए, आप बता रहे हो रहबरे तालीम। रहबरे तालीम सुनिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। रहबरे तालीम, आपने रहबरे तालीम की बात की, आप अच्छे से सुनिए। आप थोड़ा तालीम की आपने बात की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 30 तारीख को जजमेंट आई है, जिसमें सिर्फ 141 कैंडिडेट थे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड पैनल में थे, जो लगे नहीं थे। उसके अलावा जितने रहबरे तालीम के लोग हैं वो रेगुलाइज हो चुके हैं। उनको कहाँ से रेगुलाइज करेगी आपकी सरकार? अरे भाई, जिनको अभी बोला ना, मैं बोल रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनको भी कर रहे हैं।
उनको तो लगाना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो आपकी लगाना है तो वैकेंसियां भी तो क्रिएट करनी है ना, क्रिएट करनी तो एहसान करना किसी एहसान पे, करना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की आप डायरेक्शन है, फजूल की बात कर वो रहे तो हो। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वो माननी पड़ेगी ना। हम तो इसको आपको आप उनकी बात कर रहे हैं, खाली नए आपको यूथ के लिए या नए यूथ के लिए छोड़ो क्या यार, है? खाली आप जानकारी नहीं रखते हो। अच्छा, अरे आप आप बताएं। जो 8,000 पोस्टें भी कौन सी डिफ्रीज 8,000? कर रहे हैं टीचर्स कौन सी की, वाली? जो टीचर्स की जो बंद पड़ी, बीजेपी ने बंद करी है, मालूम है आपको? वो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बंद की है। तो कौन था तो जब असेंबली में किसका सवाल किसका लगाया हुआ गवर्नर था वो? हाँ जी? किसका लगाया हुआ गवर्नर था? वो तो बीजेपी ने हाँ तो फिर वो हम बंद करके गया। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की आप एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं? बीजेपी के इशारों के ऊपर तोता मत बनिए ना। मैं बीजेपी के इशारों के तोता आप नहीं बिल्कुल बनता तोता हूँ, बन रहे मैं हैं। आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आप कोई बताइए। नौजवानों को, नौजवान आज भरोसा करता है, उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, चैनल पे आके कह रहे हैं कि हम रहबरी तालीम को पक्का करने जा रहे हैं। रहबरी तालीम पक्का आपको करने को कोई है जानकारी ही नहीं है। आपको जानकारी नहीं है। कौन सा, मुझे एक कैंडिडेट दिखाइए रहबरी तालीम का पक्का करने के लिए, बताइए। हम तो रहबरे खेल वालों को भी पक्का करें। रहबरी खेल बता सकते हो आप, रहबरी तालीम नहीं। अरे छोड़ो ना, क्या रहबरे वो तालीम रहबरी रहबरे खेल है, तालीम वो लगाया रहबरी हुआ है, खेल जानकारी है आपको? 10+2 लेक्चरर को पक्का कर रहे हैं, मालूम है आपको? 10+2 लेक्चरर को क्या हाँ। पक्का करना है? जिसको डिसंगेज किया था, जिसको डिसंगेज किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा एकेडमिक अरेंजमेंट में जितने लोग लगे हैं आपको जानकारी नहीं है।